ऐतिहासिक बिरोड़ बारा की इस चौपाल में उपस्थित हमारे बिरोड़ बारा की सारी हमारी सरदारी यहाँ पर उपस्थित है। सभी का मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को नमन करती हूँ कि आपने अपनी इस बहन का, अपनी इस बेटी का बहुत जोरदार तरीके से जो ऐतिहासिक स्वागत किया है। मेरे पास उसके लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। हमारे बिरोड़ बारा के प्रधान आदरणीय कपूर सिंह जी, हमारी बहन पूर्व में मंत्री रही, हाल ही में बीजेपी छोड़कर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में, दीपेंद्र हुड्डा जी में कांग्रेस में इन्होंने आस्था जताई है। हमारी बहन कांता जी, हम इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे मंच पर विराजमान और सारे के सारे हमारे सम्मानित कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, जिला पार्षद, सरपंच, पंच, कांग्रेस के पीसीसी मेंबर्स और हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, गांव बिरोड़ के हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी माताओं बहनों, मैं दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि जिस जोश के साथ आज आपने यहाँ पर स्वागत अभिनंदन किया है, मेरे पास कहने के लिए ना शब्द हैं और जिंदगी भर में आपका एहसान नहीं उतार सकती। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे कांग्रेस पार्टी के आला कमान का, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, हमारे गांव बिरोड़ और झज्जर हलके का, जिनके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने 5वीं बार आपकी इस बहन को कांग्रेस पार्टी ने झज्जर से, विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर भेजा है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जी जान लगाकर अपने हलके की पूरी जितनी भी मांगे हैं, जितनी भी बातें हैं, उनको करवाने का प्रयास करूंगी। जब हमारा राज था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर हमने हमारे क्षेत्र का बहुत विकास करवाने का काम किया। हमने यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर आए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज यहाँ पर आई। बिरोड़ में हमारे कॉलेज बना, बहू में हमारा कॉलेज बना, मातनेल में हमारे कॉलेज बना, एक मातनेल में आईटीआई बनी, एक सालावास में आईटीआई बनी, एक गुड्डा में आईटीआई बनी, एक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट हमारा प्रारंभ इंस्टीट्यूट बना, एक हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज बना, इतनी धर्मशालाएं बनी, इतनी चौपालें बनी, इतना बहनों का मान सम्मान हुआ और बहुत से विकास के कार्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में हमने करवाने का काम किया। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, हमारे क्षेत्र के साथ, पूरे हरियाणा के साथ इन्होंने बहुत भेदभाव करने का काम किया। आज मैं विशेष तौर से आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, आपको याद होगा किसान आंदोलन का वो समय, 1.5 साल तक हमारे किसान धरना प्रदर्शन करते रहे और सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। 750 किसान हमारे शहीद हो गए और हमारे अध्यक्ष जी ने घोषणा की है, जो किसान शहीद हुए हैं उनकी याद में हम लोग बहुत बड़ा स्मारक हरियाणा में बनाने का काम करेंगे और उन किसानों को शहीदी का दर्जा देंगे और उस परिवार को सरकारी नौकरी देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। क्योंकि हमारा प्रदेश, हमारा देश जय जवान, जय किसान, जय पहलवान और जय संविधान का हमारा प्रदेश और देश है। जहां जवानों की दुर्गति हुई, अग्निवीर की ठेके पर भर्ती, जहां बेरोजगारी में नंबर 1 पर हो गए, पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा धक्के खा रहा है, नशे की चपेट में आ गया, क्राइम की ओर बढ़ गया है, जहां संविधान की धज्जियां उड़ाने का बीजेपी की इस केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने करने का काम किया है और जहां हमारी पहलवान बेटियों का अपमान बीजेपी की सरकार में हुआ है। अगर गलती से आपके बीच में बीजेपी के नेता आए, आप उनसे इस बात का
कि हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने देश के तिरंगे का नाम ऊपर करके हमारे लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेकर आई, और बीजेपी के नेताओं ने यौन शोषण किया, उनको जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, किसी ने मदद की तो उनकी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने, सभी खाप पंचायतों ने जाकर हमारी बेटियों की मदद करने का काम किया। आज किस मुंह से वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ऐसी बेटियों के साथ उन्होंने इस तरह का अत्याचार करने का काम किया है। हमें हर चीज याद रखनी है। अगर हमने लोकतंत्र बचाना है, अगर हमने संविधान को बचाना है, तो हमें कांग्रेस को वोट देना चाहिए। हाथ का साथ दें, हाथ बदलेगा हालात। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी कांग्रेस हाईकमांड का, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि आपकी बहन को, आपकी बेटी को, झज्जर की विधायक को हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी का उन्होंने अध्यक्ष बनाने का काम किया। करीबन 4.5 महीने तक लगातार हमने मेहनत करके सभी से बातचीत करने के बाद बहुत अच्छा घोषणा पत्र हमारा 1-2 दिन में आएगा। उससे पहले कांग्रेस की 7 गारंटी जो है वो दी गई है। 7 गारंटी कांग्रेस ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 6000 बुजुर्ग माता को, 6000 हमारे बुजुर्ग पिता को, और 6000 हमारी विधवा बहन को देने का काम करेंगे। 6000 विकलांग को देने का काम करेंगे। सभी का विकास करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी योजना, इंदिरा लाडली बहन योजना, जो हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें हमारी 18 साल से लेकर 60 साल तक की बहन के खाते में खटाखट 2000 रुपया हर महीने डालने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। हमारा युवा, अभी जब हमारे बिरोड़ के जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया, वहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे युवा, बेरोजगार, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, सभी ने बहुत स्वागत किया। जहाँ मुझे खुशी हुई, मुझे इन बच्चों की चिंता भी बहुत ज़्यादा हुई। मुझे ये लगा, ये सारा स्वागत का मतलब ये है कि आप पर बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है, जो आपने अपने भाइयों के साथ न्याय करके उनको न्याय दिलवाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। तो हमारी कांग्रेस में घोषणा हुई है कि भर्ती विधान के माध्यम से पूरा एक कैलेंडर जारी करके 2 लाख पक्की नौकरी कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो हम हमारे युवाओं को 2 लाख पक्की नौकरी उनको देने का काम करेंगे। हम उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, और हमारे गरीबों के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 गज के प्लॉट देंगे और 2 कमरे का मकान मुफ्त में बनाकर देने का हम लोग काम करेंगे। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना चली, 25 लाख तक का सभी को मुफ्त में इलाज करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। बीजेपी की तरह कोई जुमलाबाजी की पार्टी हमारी नहीं है। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहती हूँ, हमारा पिछड़ा वर्ग के लिए जो क्रीमी लेयर केंद्र ने 8 की थी, राज्य ने 6 की, हमारी सरकार बनने पर 10 लाख क्रीमी लेयर करेंगे, ताकि पिछड़े वर्ग को भी पूरा का पूरा अधिकार मिलने का काम हो। हम लोग एससी कमीशन बनाएंगे, माइनॉरिटी कमीशन बनाएंगे, स्वर्णकार आयोग बनाएंगे, सभी को हक देने की बात कहेंगे। और बहुत सारे कर्मचारी हमारे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे। हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, एनपीएस को खत्म करेंगे और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं हैं। मैं तो केवल एक आश्वासन दे सकती हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपने बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर हम लोग गांव बिरोड़ की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारा गांव बिरोड़ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गांव है। अंतर्राष्ट्रीय, हमारे गांव के बेटे अमन सहरावत ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लाकर गांव बिरोड़ का नाम हरियाणा में, देश में, विश्व में रोशन करने
करने का काम किया है। और हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम लोग हमारे गांव को आदर्श ग्राम बनाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ में हमारी बेटी मनु भाकर गोरिया से जो 2 मेडल लेकर आई, जो भी बच्चे हमारे मेडल लेकर आए हैं उनके गांव को आदर्श गांव बनाने का काम करेंगे। और वैसे भी सारी सरदारी हमारे आसपास की यहाँ पर बैठी है। मुझे बहुत मेरे पास आज कोई शब्द नहीं है कहने के लिए अपनी बेटी को, अपनी बहन को जो आपने आशीर्वाद दिया है। मैं एक आश्वासन देना चाहती हूँ, पूरे हरियाणा में एक लहर चल रही है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। और जो कांग्रेस पार्टी आएगी, जो विकास के काम, जो विकास के कार्य, आपको याद होगा सड़कों के लिए फोटो ले जाकर, वीडियो ले जाकर, झगड़ा करके विधानसभा में हमने शोर करने का काम किया। इस बीजेपी की सरकार ने हमारी सड़क तक बिरोड से लेके कालियावास, सासरौली, हमारा चूचकवास बाईपास, इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं कहना चाहती हूं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, नगर परिषद में बीजेपी के लोग हैं, जिला परिषद में बीजेपी के लोग हैं। अगर वो पैसा यहां पर आया तो वो पैसा कहां गया? क्योंकि बीजेपी भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। इन्होंने तो किसी भी चीज को छोड़ा नहीं, कब्जे करने का काम किया है। मैं तो केवल इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे यही अपील करते हुए, 8-10 गांव और हैं, चुनाव का समय है, 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 5 अक्टूबर को चुनाव है, पंजे का निशान है और आपकी बहन का 5वां चुनाव है। मैं सभी से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करती हूं, अपनी बहन पर अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखना। काम में, मान सम्मान में कतई भी कोई कमी हम आने नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। बहन कांता जी कह रही थी 10 साल बीजेपी में लगाकर आ गई और बीजेपी को छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का दामन सौंपा। बीच में हमारे भाई रमेश वाल्मीकि जी भी बीजेपी में चले गए थे, फिर से कांग्रेस में आए हैं। डॉक्टर राकेश जिन्होंने हमारे खिलाफ 2019 में चुनाव लड़ा था, वो भी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए हैं। इसका मतलब ये है पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। हमें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। एक एक वोट हाथ के मशीन में दूसरे नंबर का निशान है। आपसे मेरा यही अनुरोध है, मशीन के दूसरे नंबर का हाथ का बटन दबाकर आप अपनी बहन पर, अपनी बेटी पर आशीर्वाद रखना। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनेंगे और हम अपने झज्जर विधानसभा क्षेत्र को 1 नंबर का और बिरोड को आदर्श गांव बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के बंधु और मेरी बहनें जो ऐतिहासिक तरीके से जेसीबी पर खड़ी हुई थी और स्वागत कर रही थी, इनके मान सम्मान की और सरदारी के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।